गुड मॉर्निंग बच्चों लॉकडाउन के कारण काफ़ी समय से आपकी नियमित कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि कक्षा बीए सेकंड फोर्थ सेमेस्टर का पॉपुलेशन प्रेशर, रिसोर्स यूज़ एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन वाला जो चैप्टर है उसको मैं आपको रिवाइज़ करा पाऊँ। बच्चों, आपको ध्यान देना है कि आप सभी को बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल है वो सप्लाई किया गया है। मेरे द्वारा हिंदी मीडियम में हर चैप्टर के लिए एक अलग से पीपीटी बनाई गई है। आप उस पीपीटी को खोलें और जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा उस पीपीटी में भी देखते जाएं ताकि आप सुचारू रूप से पढ़ पाएँ। बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है इसका मुख्य केंद्र जो है वो जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन को लेकर है कि किस प्रकार हमारे धरती पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। और आप जानते हैं कि जनसंख्या हर लिहाज से संसाधनों पर भारी दबाव डालती है। आप देखते हैं आज हमारी कृषि में बहुत सारे जनसंख्या के कारण, दबाव के कारण हमें बहुत सारा उत्पादन करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हम जो नए विद्यालय खोलते हैं वो विद्यालयों में जगह कम पड़ने लग जाती है। आप देख रहे हैं कि हमारी बसें, हमारी ट्रेनें सभी जगह भरी पड़ी हैं। तो इस चैप्टर में हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या जनसंख्या किस तरह दबाव डालती है, पहली बात। दूसरी बात, हम ये देखना चाहेंगे कि क्या जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों की उपयोगिता, उनका यूज़ बढ़ता है। और तीसरी बात हम ये देखेंगे कि किस तरह जनसंख्या का बढ़ना पर्यावरण के डिग्रेडेशन का, अवमूल्यन का एक कारण है। तो सबसे पहले बच्चों, पहली स्लाइड पे चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है उसको रहने के लिए, उसको खाने के लिए धरती पर अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ये अतिरिक्त संसाधन हमारी इस धरती के पर्यावरण पे भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण, धरती पे धीरे धीरे तापमान का बढ़ना, हमारी मिट्टी के गुणों में खराबी, हमारे पानी का प्रदूषित होना, ये सब इस बात का परिचायक हैं कि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार हमारे संसाधन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि हमारी इस धरती पर संसाधन सभी के जीवन के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है आज पर्यावरण के अवमूल्यन का, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का, वो है मानव का लालच। क्योंकि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहता है। हर व्यक्ति अपने पास जितने संसाधन है उससे अधिक पाना चाहता है। अधिक पाने की लालसा में वो इस पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। आप देखें, बहुत सारी लोग जो गांव में खुश हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन वो अधिक पाने की लालसा में शहरों की तरफ प्रवास कर रहे हैं। जिस तरह से शहरों में बहुत भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देखें, शहरों में जितना भी संसाधन है, जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन सुविधाओं पर, उन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ता जा रहा है। हर ओर भीड़ है। ये भीड़ इस बात का परिचायक है कि हमारी धरती पर जनसंख्या का भारी दबाव है। हर संसाधन, चाहे वो मानवकृत हो चाहे प्रकृतिकृत हो, सभी पर बहुत ज़्यादा दबाव है। पर्यावरण अवमूल्यन की स्थिति और भी गंभीर जब हो जाती है जब संसाधनों का असमान वितरण होता है। आप जानते हैं, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास संसाधन अधिक मात्रा में होते हैं, और वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास संसाधन नामात्र के लिए हैं। ऐसे गरीब लोग दिन रात मेहनत करके अधिक से अधिक उत्पादन करके, संसाधनों का दोहन करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ये अपने जीवन यापन के लिए संसाधनों का दोहन करते हैं। वहीं दूसरी ओर वो समाज के वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास अपार संसाधन होते हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती। वो तकनीक का प्रयोग करके, वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमारे पर्यावरण में जितने भी संसाधन हैं उनका शोषण कर रहे होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि संसाधनों का जो स्तर है वो इस बात पे निर्भर करता है कि कितनी जनसंख्या है, और साथ ही साथ जनसंख्या के पास उसको, उन संसाधनों को प्रयोग करने के लिए तकनीक कैसी है। हम ऐसे बहुत सारे देशों को जानते हैं जहाँ पर संसाधन बहुत हैं, लेकिन जनसंख्या का बौद्धिक स्तर ऐसा है कि वहाँ पे तकनीकी विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण वहाँ संसाधन होते हुए भी विकास नहीं हो पाया। अफ्रीका एक इस तरह का बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने है, जहाँ पर संसाधन तो बहुत हैं लेकिन
मानव के विकास ना होने के कारण हमारे रिसोर्सेज जो हैं उतने डेवलप नहीं हो पाए। वहीं यदि हम जापान को देखें, जापान आप सभी जानते हैं कि संसाधन सीमित मात्रा में है, लेकिन वहाँ के जो मानव शक्ति है, मानव श्रम है, जो लोग हैं, मानव संसाधन है, वो बहुत ही कार्यकुशल हैं। उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे वो कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुँच के ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं कारणों से, मानव की जनसंख्या बढ़ने के कारण से, शहरीकरण से, उसकी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के कारण हमारे पर्यावरण का अवमूल्यन हो रहा है। तो अब सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि अवमूल्यन होता क्या है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में मूल रूप से दो तरह के तत्व होते हैं, जैविक और अजैविक। ये जैविक और अजैविक तत्व पर्यावरण को, हमारी धरती को मानव के जीवन के अनुकूल बनाती हैं। इसीलिए आप सभी जानते हैं कि जीवन के लिए धरती को अनोखा ग्रह कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे, जैसा मैंने पहले बताया कि आदमी के लालच के कारण, उसकी विवेकहीनता के कारण हमारे धरती पर विकास के साथ, जैसे जैसे आर्थिक विकास हो रहा है, वैसे वैसे विनाश भी होता जा रहा है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं उनका तीव्र गति से विनाश हो रहा है। इसी को हम पर्यावरण अवमूल्यन कहते हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कहते हैं। पर्यावरण के जो तत्व, जैसे आप देखें कि यदि हम ऐसा देख सकते हैं कि पेड़ भी अपनी पत्तियां गिराते हैं और आदमी भी प्रदूषण करता है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। जब पेड़ पत्तियां गिराता है तो वो जो पोल्यूशन करता है, वो जो प्रदूषण फैलाता है, या जो पत्ते गिरते हैं, जो गंदगी फैलाता है, वो सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल होती है, प्रकृति उसको अपने आप साफ़ कर देती है। लेकिन जब मानव प्रदूषण फैलाता है, मानव के पॉलीथीन, आप ऐसा आज एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जिसके कारण हमारी धरती पर इतनी ज़्यादा गंदगी फैलती जा रही है। हमारी धरती ही नहीं, हमारे महासागर भी हमारे द्वारा किए गए प्रदूषण के कार्यों से बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। अब हो क्या रहा है कि हम जिस तरह विकास कर रहे हैं, विकास की इस अंधी दौड़ में हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारी धरती पर जो पर्यावरण है उसका विनाश होगा तो हम किस तरह जीवन जी पाएंगे। आज हम लॉकडाउन की स्थिति देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक उसी घटना से जुड़ी हुई बात है, जहाँ पे हमारे पर्यावरण के अमैत्रीपूर्ण व्यवहार से, जब हमने उसको मित्रतापूर्वक नहीं लिया हमारे पर्यावरण को, जिसके कारण हमारे पर्यावरण में ऐसी बीमारी उत्पन्न हो गई, ऐसे वायरस उत्पन्न हो गया जिसने हम सभी पर, हमारे सभी जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। और उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे हमारे समाज, हमारे लोग बड़ी मात्रा में मारे जा रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो ये हमें इस बात ध्यान देना चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मानव का प्रकृति पर सीधा प्रभाव होता जा रहा है, और वो प्रभाव उसकी तकनीकी कुशलता के कारण और भी ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पुराने समय में एक व्यक्ति थोड़ा प्रभाव डालता था, वहीं अब चूँकि उसके पास तकनीक है तो वो ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा देर तक प्रभाव डाल सकता है। आप देख सकते हो कि आज हम अखबारों में, समाचार पत्रों में, टीवी में, रेडियो में ये रोज़ सुनते हैं कि हमारी धरती पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये जलवायु परिवर्तन भी हमारे पर्यावरण के अवमूल्यन का एक उदाहरण है। सूखा पड़ना, न केवल सूखा ज़्यादा मात्रा में पड़ना, बल्कि उसकी और भयावहता, उसकी और इंटेंसिटी होने के कारण हमारे धरती पर पर्यावरण के जो तत्व हैं उनमें असंतुलन उत्पन्न होता जा रहा है। अब यदि हम देखें कि कारण क्या क्या हैं, व्हाट आर द बेसिक कॉजेज़ ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, तो सबसे पहला कारण है जनसंख्या का आकार। आप सभी जानते हैं बच्चों, आज धरती की जनसंख्या 7 अरब है, और इस 7 अरब जनसंख्या को खाने के लिए, रहने के लिए जगह आवश्यक है। जिस जगह के प्राप्त करने के लिए वो पेड़ पौधे काट रहा है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। इस तरह कुल मिला के सबसे पहला प्रभाव ये हुआ कि हमारे पास संसाधनों के शोषण करने के लिए बहुत बड़ी जनसंख्या है। दूसरा, नगरीकरण। जाहिर सी बात है, नगर बनते हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने हमारे आजू बाजू बहुत सारे ऐसे नगर देखे होंगे जिनका बहुत ज़्यादा विस्तार होता है, और इस विस्तृत जगह पर हम बहुत सारा संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधनों का विनाश होना, जैविक संपदा का विनाश। जैविक संपदा में जैसे हमारे जीव जंतु आते हैं। पहले हमारे पर्यावरण में हमारे आजू बाजू मोर बहुत सारे थे, लेकिन हमने अपने
हमने अपने बहुत सारे कार्यों द्वारा, जिसमें खेती भी एक ऐसा हिस्सा है जिससे हमने अपने पर्यावरण को, जो जीव जंतु मिलते थे उनको मार दिया। हम धीरे धीरे जेनेटिक चेंजेस भी करते जा रहे हैं। आपने सभी ने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा। उसी तरह हम प्रकृति में मिलने वाले चीज़ों पे मॉडिफाई भी करते जा रहे हैं, जिसके कारण भी काफ़ी पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ हमारे आजू बाजू खेतों में हम बड़ी मात्रा में कीटनाशक और रासायनिक खादें डाल रहे हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसी तरह आप सभी जानते हैं, हम गाड़ियां सभी सफ़र करते हैं, गाड़ियों में, बसों में, ये बड़ी मात्रा में ईंधन का प्रयोग कर रही हैं, जिसके कारण हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। और ये CO2 जो है पर्यावरण के अवमूल्यन का, जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ ही साथ इन सभी को यदि हम कुल मिला के एक बात कहना चाहें कि हमारे पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन है, उसका सबसे बड़ा कारण हमारी असंवेदनशीलता है पर्यावरण को लेकर। ये असंवेदनशीलता, जिसके कारण बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं हमारी असंवेदनशीलता का। तो इसमें सबसे पहला है, प्रकृति में वनस्पति का विनाश होता जा रहा है। आप देखें, जंगलों की मात्रा बड़ी कम होती जा रही है। जंगल धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जिसके कारण वर्षा कम हो रही है, मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो रहा है। और हम सभी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो कृषि पर आधारित हैं, वहाँ इसका और भी भयानक प्रभाव हो रहा है। जिस तरह प्राकृतिक वनस्पति कम हो रही है, तो उस पर निर्भर जीव जंतु, पशु पक्षी भी कम होते जा रहे हैं। हम वनस्पति कम कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी मात्रा में हम पशुपालन करने लगे हैं। आप जानते हैं कि पशुओं को चरने के लिए काफ़ी खुला मैदान, खुली वनस्पति की आवश्यकता होती है, जिससे उससे जब वो चराई करते हैं, जब वो चरने जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, तो उससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। हम मानव अपने विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों से हमारे जो जैविक तत्व हैं, जिन्हें हम DNA कहते हैं, उनमें भी परिवर्तन करके हमारी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही साथ हम अनरेगुलेटेड यूज़ कर रहे हैं अपने संसाधनों का, अनियंत्रित दोहन। भाई, हमें एक पेड़ की आवश्यकता है तो हम 5 पेड़ काट रहे हैं। हम 5 पेड़ काट रहे हैं तो हम पेड़ लगा बहुत कम रहे हैं, और हम लगा भी रहे हैं तो हम उसकी देख रेख उतनी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो छोटा पौधा हम लगा रहे हैं वो बाद में पेड़ बन पाए। पर्यावरण अवमूल्यन का ही एक बड़ा अच्छा उदाहरण अपने को उत्तर भारत के अपने इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। जब हम चावल से निकली पराली को जलाते हैं, हम जानते हैं कि उत्तर भारत मूल रूप से जो उत्तर पश्चिमी भारत है, पंजाब हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर खरीफ में चावल की खेती का उत्पादन होता है, और धान से जो निकला अवशिष्ट होता है उसको बाद में हम जला देते हैं। इस जलाने से काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। आपके सामने एक सैटेलाइट का पिक्चर है, जिसमें यदि आप देख पाएँ तो उत्तर भारत का वो क्षेत्र जहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हैं, यहाँ सभी जगह एक बादल सा दिख रहा है। ये बादल उस आग के कारण है जिसमें हमने अपना पराली जलाई है, अवशिष्ट जलाया है। इसके कारण पर्यावरण अवमूल्यन के जो और प्रभाव हैं, उसमें यदि आप देखना चाहें तो वर्षा की मात्रा में, गर्मी की मात्रा में परिवर्तन। गर्मी के समय बड़ी भयानक गर्मी पड़ती है, सर्दियों का समय कम होता जा रहा है, बारिश भी अनियमित होती है, असामयिक होती है। इसके साथ ही यदि हम देखें तो हमारे वायुमंडल में गैसों की मात्रा भी बदलती जा रही है। आप सभी सुनते हैं कि जैसे जैसे हम जैव ईंधन जला रहे हैं, वैसे वैसे CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, और ये CO2 काफ़ी विनाशकारी है हम सभी के लिए, हमारे पूरे पर्यावरण के लिए। आप देख रहे हैं नीचे कैप्शन में वाहनों का प्रदूषण दिखाया गया है, और साथ ही वो गंदगी दिखाई गई है जो मानव अपने पर्यावरण में फैला रहा है। जनसंख्या बढ़ना सबसे बड़ा कारण है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, हमारे असमान रूप से वितरित जो संसाधन हैं उन पे भारी दबाव है बच्चों। आप समझ सकते हैं कि यदि हम एक बस चलाते हैं तो 50 बसों के बराबर लोग बढ़ जाते हैं देश में। हम एक स्कूल खोलते हैं, हम एक कॉलेज खोलते हैं। आप देखिए आज हमारे आजू बाजू ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होंगे जहाँ पर 100% नंबर लेने पे भी दाखिला नहीं होता। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोग इतने हैं तो उनके सामने जो उपलब्ध संसाधन हैं वो कम पड़ जाते हैं। अब भाई हमारा ये बिल्कुल सही, हमने देखा कि हमारे पर्यावरण का बड़ा नुकसान हो रहा है, क्या कारण है, तो अब समाधान क्या है? क्योंकि आप लोग युवा हो, आप लोगों को
पता होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने इन पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है जनसंख्या पर अंकुश लगाना, कि हम अपने जो जनसंख्या की गति है उसको रोकें ताकि हमारे संसाधन जो हैं वो पूरे पड़ सकें। साथ ही साथ हमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना चाहिए, हमें वृक्ष लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ प्रकृति को संतुलन में बनाए रखने के लिए वनस्पति का विकास करना चाहिए। हमें नई नई तकनीकों का खोज करना चाहिए जिससे जो संसाधन हैं उनका समुचित उपयोग हो सके। साथ ही साथ हम सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलते हैं बच्चों जिनमें आप लोगों के सहयोग से, जिसमें जनता के सहयोग से हम पर्यावरण को बचाने के लिए कार्यक्रम करते हैं। जैसे वर्षा जल का संचयन है या वनस्पति लगाने का कार्यक्रम है। साथ ही साथ जन चेतना भी लानी है। अभी आप सोच सकते हैं कि आप लोगों को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये आपको पढ़ाने का मूल कारण है कि आप लोगों में चेतना है, आप लोग समझ पाओ कि देश जो है वो आपसे ही है, और आप ही यदि जागृत रहोगे तो पर्यावरण बचेगा। जाहिर सी बात है कि पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण में अवमूल्यन सभी देशों में हो रहा है। गरीब देशों में उसकी मार और भी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है बड़े देशों को, समृद्ध देशों को, विकासशील देशों को, विकसित देशों को, गरीब राष्ट्रों की मदद करनी चाहिए ताकि हम अपने पर्यावरण को, जो हम सभी का है, बचा पाएँ। इसीलिए कहते हैं सबका पर्यावरण, सबका सहयोग हमें लेना चाहिए। तो ये था बच्चों आज का चैप्टर जिसमें हमने पर्यावरण पे जनसंख्या के दबाव और जब पर्यावरण अवमूल्यन की बात की। आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने क्वेश्चन पुट करें, मैं उनका आंसर या तो वीडियो के रूप में या आपके जो भी प्रश्न हैं उनको लिखित रूप में आपको उसका समाधान दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।